दर्शकों, खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में 24 गांव की 36 बिरादरियों की महापंचायत बाबा श्यामगिरी मंदिर में आयोजित की गई, जिसके मुख्य सूत्रधार चौधरी अनिल डेढ़ा पूर्व विधायक और पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे, जिन्होंने 24 गांव के गुज्जर समाज के साथ 36 बिरादरियों को एक मंच पर इकट्ठा किया और कन्हैया कुमार को समर्थन दिलाने का सफल प्रयास किया। आयोजन में मुख्य वक्ता सचिन पायलट के साथ लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार के अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली कांग्रेस के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित रहे। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो मंच की व्यवस्था को बना करके रखें, अनुशासन को बना करके रखें। आपसे निवेदन है, ये मंच आपका है। मेरा नाम हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय पीछे ममता भी अभिनंदन करते हैं। यहाँ सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। चौधरी विजेंद्र सिंह मंडावली, प्रवीण जी सादतपुर, शैलेंद्र जी बिहारीपुर, जितेंद्र जी चेयरमैन दयालपुर, रामेश बिहारीपुर, भरत सिंह जी क्रावलनगर, चौधरी लंदन जी सीलमपुर, चौधरी जोगेंद्र जी तुकमीरपुर, सुंदर जी खजूरी, देवेंद्र जी गढ़ी, टप्पू जी बिहारीपुर और अमित जी जगतपुर और रेवती मौजपुर, हम सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और डॉक्टर परवेज राम जी हमारे बीच में, उनका भी अभिनंदन। परवेज मुइन, डॉक्टर परवेज भैया पूरी आज की बैठक चैनल, सबका स्वागत है, सबका। उनका ज्यादा है जो शांति से बैठे, उनका ज्यादा स्वागत मंच करता है, उनके हम आभारी भी है। और राम मेहर जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आपके बीच भाई कन्हैया कुमार जी के लिए समर्थन के लिए तो आए हैं, लेकिन 24 से के मेरे बड़े बैठे आदरणीय बाबू जी, यहाँ बैठे प्रधान जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, हमारे घोंडा, मौजपुर, तुकमीरपुर, बिहारीपुर, शेरपुर, सभापुर, दयालपुर, गाजीपुर, खिजरीपुर, सीलमपुर, यहाँ से हमारे तमाम प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। तो मैं आपके इस प्यार और स्नेह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कन्हैया भाई, आपसे उम्मीद रहेंगी, एक राजनेता के तौर पर आपने पहचान बनाई, आप एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। छात्र राजनीति से निकल के क्षेत्र के विकास और हिंदुस्तान की पॉलिसी बनाने में आपका योगदान होगा। कम से कम ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे श्यामगिरी की बाबा के इस मठ में आज ये बैठक हो रही है और यहाँ जब जब पंचायतें हुई हैं, इतिहास गवाह है, 24 के कल्याण के लिए यहाँ से पंचायतों पर निर्णय लिए गए और निर्णय वो हर गांव में गया, हर गांव में, हर मोहल्ले में गया, हर समाज में गया। तो निर्णय कई लोगों ने ले लिया, निर्णय ये कि हर गांव का एक एक बच्चा और बड़ा बुजुर्ग भाई कन्हैया जी को वोट देगा। सही कह रहा हूं तो भाई हाथ खड़ा करके भाई कन्हैया जी को आप समर्थन दें, जोरदार तालियों से बजा करके भाई कन्हैया जी का अभिनंदन करें, कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करें, राहुल जी के इस निर्णय को सलाम करें, आदरणीय खड़गे जी के इस फैसले को सलाम करें। तो मैं ये कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय बात हो गया है। मैं इससे पहले भाई सचिन पायलट को बुलाऊं, मैं भाई कन्हैया जी से कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, नए अनुभव के साथ नई नई परेशानी वो झेल रहे हैं। और उनके आने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, उनके साथ जो कायरतापूर्ण कार्रवाई जो भाजपा के विचलित लोग कर रहे हैं ना, उनको सबक सिखाना है। सबक कैसे होगा? जो अभद्र बाबा उनके साथ किया, मतदान के दिन कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है, थप्पड़ का जवाब वोट से देना है, ये मैं कहना चाहता हूं।
और मनोज तिवारी चुप चुप कहते हैं भाई गुजरों को संभालो, भाई 24 को संभालो, खटीकों को संभालो, ये तो दलित भी गए। ये ऐसे नहीं कह रहे कन्हैया भाई, आप बिल्कुल बच चुका है। गांव का एक एक बच्चा युवा साथी आपके लिए वोट करेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल जी के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगा, यही कहना चाहता था। और अंत में मैं अपनी बात को वाणी को विराम देते हुए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 24 गांव जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। और धन्यवाद भाई, मैं अपने छोटे भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें कन्हैया भाई संबोधित करें। 36 बिरादरी और 24 गांव की इस महापंचायत में आए हुए हमारे सभी गांव के आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं थोड़ी देरी से आया हूं यहाँ, इसीलिए आप सबसे माफी चाहता हूं। चुनाव प्रचार के बहुत कम दिन बचे हैं, मैं देरी से आया हूं, जल्दी चला जाऊंगा। इस गुस्ताखी के लिए आप सबसे माफी मांगते हुए, लोगों ने कहा कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि नाली क्यों नहीं बन रहा है। जब यह सवाल पूछा जाने लगा तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। विपक्ष का गला दबाने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए इन्होंने 3 तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका कि ये लोगों को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं। दूसरा तरीका, ये लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। और तीसरा तरीका, अदानी जी के पैसे से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका इन्होंने अपनाया, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज चलाया, कहते हैं हम देश के खिलाफ हैं। वाह रे बबुआ, नया नया सरकार बनाए, दो टर्म सरकार क्या बनाए कि हमसे हमारा इतिहास पूछने लगे हो। तो कान खोल करके सुन लो, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानी का खून बहता है। जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर के इस देश को आजादी दिलाई, वैसे ही हम संविधान सेनानी बन के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। और हमने गलती की, ले चलो, जो बाबा श्यामगिरी मंदिर से ये पुस्ता रोड का 4 लेन बनाने का वादा किए थे ना, 4 लेन तो बनाए नहीं, उसी रोड पे जाकर के खड़ा करके मुझे फांसी दे दो अगर हमने गलती की थी। है हिम्मत? करोगे? है कोई सबूत? आपको लगता है कि अगर हमने कोई गलती करी होती, बिना सबूत के तो लोगों को ये जेल में बंद करके रखते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखते हैं। हमने अगर कोई गलती करी होती कि जैसा का पप्पा हमको छोड़ दिया रहता। है हिम्मत? तुमको हिम्मत नहीं है और तुम्हारा खेल हम समझते हैं, तुम्हारा खेल हम समझते हैं, इसीलिए तुमको डर लगता है। तुम अपने डर को हमारे ऊपर थोपना बंद करो, क्योंकि हमारी रगों में गंगा के किनारे पैदा होने वाले लोगों का खून बहता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुमसे घबराने और डरने वाले नहीं हैं। और हमलावर भेजते हो, रे भाई, हमला से अगर डर जाते ना तो अपना घर छोड़ करके, गंगा का किनारा छोड़ करके यमुना किनारा नहीं आए होते। और नाम मेरा कन्हैया है, किताब में हमने पढ़ा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तुम्हारे डर से, तुम्हारी घबराहट से हम घबराने वाले नहीं हैं, और तुम्हारा डर हम समझते हैं। डर ऐसा कि यमुना के उस किनारे 10 साल से प्रधानमंत्री रहते हैं, 10 साल से रहते हैं ना। यमुना के इस किनारे आने में उनको 10 साल लगा है। अभी तो हम एमपी हुए भी नहीं हैं, अभी तो बस कैंडिडेट हुए हैं कि प्रधानमंत्री 10 साल में पहली बार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आ गए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है।
और ये भावनात्मक बात मैं आपसे करने के लिए आया हूं कि हम लोग साधारण परिवार के लोग हैं, चप्पल पहनने वाला इंसान हूं। दो तरीका इन्होंने अपना लिया, पहला तरीका बदनाम करने का, दूसरा तरीका डराने का। दोनों में यह कामयाब नहीं हुए हैं। तीसरा तरीका हो सकता है ये अपनाएं, खरीदने वाला। तो कह देना चाहते हैं 28 करोड़ है मनोज तिवारी जी के खाते में, इतने में तो मैं इनको अपना चप्पल भी ना दूं। हमारा ईमान तो बहुत दूर की बात है। ये कोई भी हथकंडा अपना लें, हमारी महत्वाकांक्षा सांसद बनने की नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा करके रखने की है। इसीलिए 36 बिरादरी के 2400 गांव के आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ एक एमपी बनने की बात होती ना तो लोग अपना ईमान किसी को भी बेचने के लिए तैयार हैं। अगर आज हम आपके बीच आए हैं और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने, और ये बात मैं अपने ऑब्जर्वर श्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर मुझे कैंडिडेट बना करके भेजा है तो सवाल एक सीट जीतने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ जो 10 साल से अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय का एक एक हिसाब लेने के लिए हम आए हैं। हम अगर आपके बीच आए हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अलग अलग बिरादरी और समाज के जो लोग हैं, सैकड़ों साल से जो हमारा कुल खानदान साथ में रहता आया है, जिस भाईचारे से हमने लड़ करके समाज की रक्षा की, अंग्रेजों को भगाया, आजाद देश में आजाद नागरिक की तरह सांस लेना शुरू किया, उस समाज को, गांव को, बिरादरी को और भाईचारे को हमको बचा करके रखना है। हमारा 3 उद्देश्य है। हम चाहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच में शांति रहे, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए जो 10 साल से अन्याय हुआ है हम न्याय को सुनिश्चित करें, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रगति हो। यही 3 उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। शांति, न्याय और प्रगति का उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और आपको प्रगति की बात मैं इसलिए कहता हूं, आप सब लोग जानते हैं यमुना के उस किनारे और इस किनारे में कितना फर्क हो जाता है। जब आप पुल क्रॉस करके इधर से उधर जाते हैं दिल्ली बदल जाती है, आप पुल क्रॉस करके उधर से इधर आते हैं दिल्ली बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं वो हमको बार बार अपमानित करते हैं। दिल्ली की 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कैंडिडेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी सोचती ये है कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे। तो मैं आप 2400 गांव के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आपको बीजेपी को भी एक संदेश देने की जरूरत है, और संदेश दीजिए। अभी तो चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसा संदेश दीजिए कि अगली बार भाजपा भी पीएचडी कैंडिडेट आपके बीच में भेजे। क्या बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और आखिरी बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप बता दीजिए, कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनोज तिवारी जी ने काम किया है? 10 साल में दिखाई दिए हैं? यहाँ 4 लेन पुस्ता रोड बनाना था, बन गया। वो कन्वेंशन हॉल खोलने वाले थे, खुला। पार्क बना, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 10 साल में कोई 10 काम बता दीजिए जो सांसद महोदय ने किया हो। किया क्या? 2014 में जब चुनाव लड़ने आए तो दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी थे। 2024 में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, उनके खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है। इसका फैसला आप लोगों को करना है। और तमाम महंत, आदरणीय महंत जी हैं, तमाम प्रधान और इस 2400 गांव में रहने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं, आपको अपना भविष्य तय करना पड़ेगा। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी, और जो तानाशाही देश पे थोपा जा रहा है उसके खिलाफ आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी।
और आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक वादा करके जाता हूं, नेता की तरह नहीं, बेटा की तरह एक वादा करके जाता हूं कि आपके हक और अधिकार के लिए आपके कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले अपनी तरफ से। आप लोगों ने आज बहुत आदर सम्मान के साथ हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने कन्हैया जी की बात को सुना। कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने बहुत सोच समझकर इस क्षेत्र में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो मैं समझता हूं अपनी वाणी से, अपने भाषणों से, अपने संघर्ष से देश की राजनीति में एक अच्छी अमिट छाप छोड़ रखी है। लेकिन अब 25 तारीख के चुनाव में आप सबको मिलकर उनको पूरा आशीर्वाद देना है और मुझे खुशी है कि तमाम गांव पंचायत के सभी लोग, आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए। हमारे यूथ कांग्रेस के, NSUI के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित सदस्य साथीगण, समय बहुत हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि आज जो माहौल देश में है, आज से 2-4 महीने पहले बहुत से हमारे साथी बोलते थे कि ऐसा माहौल बनने वाला नहीं है, लेकिन अब पूरे देश में बदलाव की आहट लोग महसूस कर रहे हैं। मैं 1 दर्जन राज्यों में गया हूं और जहां जहां जाके मैंने प्रचार किया, लोगों से बात की है, सब लोग मानते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया। 10 साल का लंबा समय 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने इस विश्वास के साथ कायम करी थी कि जो अरमान हमको दिए थे, जो सपने हमको दिखाए थे, जो आश्वासन हमको दिया था, वो सिर्फ जुमले ना रह जाएं, वो हकीकत में तब्दील हों। लेकिन इन 10 सालों में ऐसा हुआ नहीं और हर वर्ग को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे शहरी क्षेत्र के हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब लोग आज त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे दल ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो बात की है, एक 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें साफ साफ लिखा है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, लोगों के, औरतों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जिसके घर में 2 भैंस बन रही है उसकी 1 भैंस छीन ली जाएगी। ये भ्रमित कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, संविधान के तहत लिखा गया है, इस देश में जो वंचित है, गरीब है, पिछड़ा है, दबा कुचला है, वो किसी जाति बिरादरी का हो, उसको संरक्षण देना, उसकी मदद करना, उसको समर्थन देना, ये हर चुनी सरकार का कर्तव्य है। और हमारी पार्टी ने भी कहा कि हर व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे। इस देश में जो माहौल बना के रखा 10 साल से, एक ऐसी भावना से काम किया जाता है जो बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, विपक्ष को दबाने का, विरोधियों को कुचलने का, संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का। उस व्यवस्था को बदलने के लिए बदलाव जरूरी है। उस बदलाव का प्रतीक है कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे तो सरकार की नाक के नीचे से एक संदेश जाएगा कि बदलाव पूरा हुआ और 4 जून को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। आप लोगों को समझदारी के साथ 25 तारीख को अपने मत का सदुपयोग करना है। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आज मुझे खुशी है सबने मिलकर कन्हैया कुमार जी को अपना समर्थन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर आपकी सेवा करने के लिए, आपकी वकालत करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंदी से रखने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है सभी लोगों से कि 25 तारीख को भारी संख्या में जाकर आप इनको आशीर्वाद दें, वोट दें और हम सब मिलकर आने वाले समय में आपके सभी सपनों को साकार करेंगे। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हो, पुनः मैं अपनी तरफ से और मंच पे वरुण जी, सब लोगों की तरफ से, क्योंकि सब भाषण नहीं दे पाए, मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर वाला आपको हमेशा मुस्कुराकर रखे, आपके चेहरों पर हमेशा खुशी रहे, आपकी झोलियों में भगवान खुशी डाले, आपके बच्चों को तरक्की के रास्ते पर लेके जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब।